अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम नबिय्यन व रसूला। गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम। नदारम दर जहाँ जुस्तु हबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनहगारम वलेकन खुश नसीबम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला सुब्हानहू व तआला के लिए ख़ास हैं, जो हम सब का मालिक भी है और हमारा खालिक भी। वही माबूद हकीकी है, वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं। कायनात अर्ज़ो समा के हर ज़र्रे के बदले में ता क़याम क़यामत अरबों खरबों के हिसाब से मेरे और आपके आका सैयदा तय्यबा ताहिरा आमीना सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर शब असरा के दूल्हा गुनहगारों के शफ़ी बेकसों के कस बेआसरों के आसरा नबियों के इमाम खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम के जिनके तसद्दुक़ में अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने हमें अनगिनत बेशुमार लातादात नेमतों से माला माल फरमाए।
मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम समईन, रोज़े अव्वल से इस्लाम और मुसलमानों को दबाने के लिए साजिशों के जाल भी बुने गए, ताकत का इस्तेमाल भी हुआ, प्रोपोगंडा भी किया गया और मालो दौलत भी इस राह में सर्फ की गई। और हर हाल में मुसलमानों को और इस्लाम को दबाने की कोशिशें की गई। आलमी कवानीन पसे पुश्त डाले गए, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और तमाम इंसानी ज़ाबते और असूल पसे पुश्त डालकर साजिशों के इस सिलसिले को जारी रखा गया। मोदी सरकार कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ को दबाने के लिए भारत के मुसलमानों के तमाम तर हकूक़ सलब करने के लिए फौजी ताकत, मोहलक हथियार और इक़्तिदार के तमाम नशे इस्तेमाल कर रही है। इख्तिजाज करने वाले मुसलमानों के घरों को मस्मार किया जा रहा है। हुकूमती सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्ले आम जारी है और मुसलमानों की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। इसराइली गुंडे आए दिन नहते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती की जा रही है और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्मा, यमन, इराक और दिगर कहीं इस्लामी ममालिक की सूरत हाल भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। इज्तमाई तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त मुसलमान इज्तमाई तौर पर कमज़ोर और परेशान कुन हालात से गुज़र रहे हैं। इस्लामी ममालिक की मईशत को क्रश किया जा रहा है। मुसलमानों को दबाने के लिए, इस्लाम की आवाज़ को दबाने के लिए
हर जाइज़ और नाजाइज़ हरबा इस्तेमाल हो रहा है। और फिर तमाम तर मज़ालिम के बावजूद इस्लाम पर ही बेजा इतग़ाज़ात भी किए जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू गाय की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता और दूसरी तरफ हमारे ईमान की महवर मरकज़, हमारी जानों से अजीज़, हमारी इज़्ज़त और नामूस जिनकी ज़ात से वाबस्ता है, उस इमामुल अंबिया की ज़ात पर हर्जा सराई की जा रही है। लेकिन एक बात आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि ये वक्ती हालात परेशान कुन ज़रूर हैं लेकिन मायूस कुन नहीं है। हमें किसी सतह पर भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुश्किल वक़्त इस्लाम पर पहली मर्तबा नहीं आया, मुतअद्दद मर्तबा ऐसे हालात पैदा हुए कि आलमे कुफर ने यह समझा कि अब इस्लाम और मुसलमान दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे और मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन उनकी सारी साजिशें एक तरफ रही और अल्लाह ने अपनी रहमत के सदके मुसलमानों को फिर उरूज अता किया। अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ यकीनन है। 58 इस्लामी मुल्कों ममालिक की बेहिस्सी, हुक्मरानों की बेहिस्सी और मुस्लिम उम्मा की बेहिस्सी अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का वादा है युरीदूना अन युतफ़िऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। के काफिर चाहते हैं इस्लाम के चराग को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह का वादा है अल्लाह रोज़े क़यामत तक इस चराग को रोशन रखेगा। वलौ करिहल काफ़िरून, अगरचे काफिरों को ये बात कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, ये अल्लाह का वादा है। हालात मुश्किल ज़रूर हैं और ये हालात कोई नए भी नहीं है। इस्लाम पर बुरा वक़्त हर दौर में आया। तारीख़ का तालिब इल्म जानता है बगदाद इल्म, तहज़ीब और इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ था। दुनिया भर के उलमा, दुनिया भर के माहिरीन फ़नून और दुनिया भर के लोग फ़न, इल्म, तहज़ीब, सकाफ़त और सियासत सीखने के लिए बगदाद का रुख कर रहे थे।
पूरी दुनिया की आवाज़ बगदाद की आवाज़ के साथ मिलती थी। फिका के आइम्मा, अहदीस के आइम्मा, इल्मुल कलाम के माहिरीन का मरकज़ बगदाद था। 1265 में इस्लाम के खिलाफ साजिश चली और हलाकू खान की शक्ल में बगदाद पर यलगार की गई। मुसलमानों को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया कि दजला का पानी सुर्ख हो गया, दरिया खून बहा रहा था। सरजमीन बगदाद पर जो पूरी दुनिया से इल्म किताबी शक्ल में इकट्ठा किया गया था, हलाकू खान की फौज ने वो तमाम तर कुतुब लाइब्रेरियों से निकाली और दरियाए दजला में फेंक दी। तारीख का तालिब इल्म वाकिफ है कि हलाकू खान की फौज हमारे विरसे के ऊपर पांव रख कर दरिया अबूर कर रही थी। तारीख ने यह मंजर अपनी निगाहों से देखा। आलम कुफर ने खुशी के शादियाने बजाए यह सोचकर कि मुसलमानों की तहजीब ख़त्म हो गई, मुसलमानों की तारीख ख़त्म हो गई, मुसलमानों की सकाफ़त इस्लामी ख़त्म हो गई और मुसलमान तेज़ी के साथ दुनिया से मिट जाएंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत गवाह है कि उसी सरजमीन बगदाद पर इस्लाम का चिराग फिर से रोशन हुआ। यह अल्लाह का वादा है। हम दूर नहीं जाते, हम अपनी तारीख पर नजर दौड़ाते हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर सिखों, हिंदुओं और अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाने के लिए वो कौन सा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया। मुसलमानों पर जुल्म किया गया, मुसलमानों का खून अर्ज़ां किया गया, हर तरह का जुल्म मुसलमानों के लिए रवा रखा गया। इस्लामी कल्चर को बदला गया। और फिर देखिए, फिक्री गुलामी के लिए निज़ाम तालीम बदला गया, मदारिस के खिलाफ गहरी साजिश चलाई गई और फिक्री गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज ने अपना नसाब तालीम राइज किया और हमारी नौजवान नस्ल का जहन बदलने के लिए पुरकशिश मराआत के साथ मदारस को वीरान किया गया। लेकिन अल्लाह की रहमत गवाह है, बर्रे सगीर पाको हिंद में फिर इस्लाम का चिराग रोशन रहा। क्यों? अल्लाह का वादा है, युरीदूना युत्फिऊ नूरल्लाह। सारा आलमे कुफर चाहता है
कि अल्लाह के नूर को बुझा दे, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह अपने नूर को रोशन करके ही छोड़ेगा। आलमी साजिशें हर दौर में हुई हैं। सराजुद्दौला जैसा शेर मैसूर, टीपू सुल्तान जैसे बहादुर हुक्मरानों को कत्ल किया गया। अल्लामा कफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सैकड़ों मजहबी रहनुमाओं को बेदर्दी से शहीद किया गया। इस्लाम की ताकत को रोकने के लिए अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसी शख्सियत को काले पानी की सजाएं सुनाकर तख्तादार पर लटकाया गया। लेकिन अल्लाह का वादा है, ईमान वालों, इज्तमाई कमजोरियों को देखकर मायूस मत होना, इज्तमाई हालात को देखकर मायूस मत होना। अल्लाह का वादा है, अगर तुम अल्लाह की ज़ात के साथ पूरे यकीन से जुड़े रहे तो अल्लाह ताला कभी भी इस्लाम के चिराग को बुझने नहीं देगा। यह रब का वादा है। सरजमीन मक्का से लेकर आज तक 1450 साल तारीख का मुतालिया कर लें, हर दौर में इस्लाम पर मुश्किल वक़्त आया। हर दौर में इस्लाम और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का कुरान में ऐलान है, इस्लाम और मुसलमान ये दोनों दबने के लिए नहीं आए हैं, हमेशा उभरने के लिए आए। ये अल्लाह का वादा है, ये कभी दबाने से दबाए नहीं जाएंगे। इस्लाम और मुसलमानों को जितना दबाया जाएगा ये उतने ही उभर कर आएंगे। आलमे कुफर इस बात को समझे या ना समझे, कितने लोगों की जायदादें जब्त करोगे, कितने लोगों के घर मसमार करोगे, कितने लोगों को पाबंदे सलासल करोगे, कितने मजहबी रहनुमाओं को कैद में डालोगे। याद रखना, हर दौर में अल्लाह का वादा है, जब भी तुम इस्लाम को दबाने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना ही उभर कर सामने आएगा। इस्लाम दबने के लिए नहीं आया, मुसलमान दबने के लिए नहीं आए। हम कमज़ोर ज़रूर हैं, अपनी इज्तमाई कमज़ोरियों का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इससे मुश्किल वक़्त बगदाद पर आया, इससे मुश्किल वक़्त सरज़मीन मक्का पर मुसलमानों के लिए आया, इससे मुश्किल वक़्त आया। आज पूरी दुनिया एक कुफर इस्लामी माईशत को क्रश करने पर लगी हुई है, मुसलमानों को दबाने पर लगी हुई है, मुसलमानों को बुझाने पर लगी हुई है। और वो वक़्त मदीना तैयबा में भी आया था जब पूरी दुनिया के कुफार ने, यहूद ने, नसारा ने इत्तफाक और इत्तेहाद करके सरजमीन मदीना को मिटाने का फैसला किया था और चारों अतराफ से सरजमीन मदीना पर हमला बोल दिया था। अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल ने देखा जब मुसलमान बिल्कुल कुफार के नरगे में आ गए और चारों अतराफ से नहते मुसलमानों को घेर लिया गया, मेरे मालिक को खालिक की मदद आई और कुफार को आंधी ने उड़ा कर रख दिया। और अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया
ईमान वालों, तुम्हें कभी भी अपने रब की रहमत से नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। जब आलमे कुफर अपनी कामयाबी के शादियाने बजाने लगेगा, अल्लाह की मदद उस वक्त उन्हें मायूस करके तुम्हें ही कामयाब करेगी। ये अल्लाह का कुरान में वादा है। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल वक्त ज़रूर है, हालात इस वक्त मुश्किल तरीन नहज पर है। बर्मा में जुल्म है, इराक में जुल्म है, यमन में जुल्म है, नहते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, भारत में इख्तिजाज करने वालों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, 58 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं, गैरत ईमानी अंदर से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम मायूस नहीं हैं। आज भी हमें यकीन है जिस रब ने बदर और उहद में मदद भेजी थी, वो आज भी मुसलमानों के लिए मदद भेजेगा। शर्त यह है, हमारा रिश्ता हमारे रब से मजबूत रहना चाहिए। अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें अल्लाह हमेशा सर बुलंद रखेगा। शर्त यह है कि तुम ईमान वाले रहना, बस इतनी सी शर्त है। तुम ईमान वाले रहना, अल्लाह तुम्हें ही सर बुलंद रखेगा। इसलिए हम मुश्किल हालात से ज़रूर गुजर रहे हैं, लेकिन मायूस कुन हालात से नहीं। हाँ, अब ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें, अपनी दुआओं में इनकिसारी लाओ, अपनी दुआओं में इज्जत लाओ, गिर गिरा कर अपने रब से मदद की दरख्वास्त करो, गिर गिरा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने जुर्मों का एतराफ़ करो, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करो और अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करो। ये इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है। मान किसी का भी इनकार नहीं है, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, आलमे कुफर जितनी मर्जी साजिशें कर ले, कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे। मुश्किल दौर से ज़रूर गुजर रहे हैं, हालात हमारे मुखालिफ जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कबूतर की तरह सर नीचे करके बैठ जाएं। हमें अपने आमाल पर नज़र रखनी होगी, हमें अपना रिश्ता अपने रब से जोड़ना होगा। अगर एक नहीफ, कमज़ोर, लागर सा इंसान उठकर इतनी बड़ी सल्तनत के साथ टक्कर ले सकता है, और सारी दुनिया की ताकतों को पश्त से पुश्त डालकर मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान बना सकता है, तो यारो हमें क्या है कि हम पाकिस्तान बचा भी नहीं सकते। वो तन्हा था, वो तन्हा निकला पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन जब उसके ईमान और यकीन की दौलत हिमालय की बुलंदियों को छूने लगी, तो फिर अल्लाह की मदद उसके साथ हो गई। और फिर दुनिया ने देखा पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में आ गया। आज पाकिस्तान पर मुश्किल हालात हैं, तो पाकिस्तान बनने से ज़्यादा मुश्किल हालात तो नहीं है। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने मुसलमानों को दबने के लिए नहीं, अल्लाह ने मुसलमानों को हमेशा उभरने के लिए रखा है। ये याद रखना, इस्लाम का वादा है। अगर बुद्ध पर यकीन रखने वाला ये यकीन रखता है कि मैं उभरूंगा, तो सच्चे खुदा पर ईमान रखने वाला क्यों नहीं ईमान रखता कि मैं हमेशा सर नगू नहीं बल्कि सर बुलंद रहूंगा। हमारा ईमान तो उनसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, हमारा यकीन तो उनसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इस्लाम को मिटाने के लिए तो एक बार नहीं हजारों बार साजिशें हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने वादे के सदके हमेशा इस्लाम का चिराग रोशन ही रखा, कभी नहीं बुझने दिया, कभी भी अल्लाह ने नहीं बुझने दिया। तारीख पढ़कर देख लीजिए, यहूद और नसारा ने मिलकर मस्जिद बनाई और सरकार को मस्जिद के इफ्तिताह के लिए दावत दे दी। हुजूर तैयार हो गए, मस्जिद की छत पर भारी बर्फ पत्थर रख दिया गया मंडेर पर और कहा गया जब ये नीचे बैठकर मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे, पत्थर को ऊपर से गिरा कर इन्हें शहीद कर दिया जाएगा और जब ये शहीद हो गए मुट्ठी भर मुसलमान इस्लाम से खुद भाग जाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को पहले आगाह कर दिया, महबूब आपने इफ्तिताह के लिए जाना ही नहीं, हमने इस्लाम को दबने के लिए नहीं रोशन करने के लिए भेजा। हुजूर ताइफ में कितने शदीद जख्मी हुए, नाले मुकद्दस खूने मुकद्दस से भर गए। हुजूर सांस लेने के लिए पहाड़ के दामन में बैठे, ऊपर से उस पत्थर को लड़खड़ाया गया। मैंने अपनी नगों से वो पत्थर देखा, ताइफ की सरजमीन पर एक किनारा इतना जितना उंगली का पोरा होता है, बस इतने किनारे से भारी बर पत्थर अरे लड़खड़ा रहा है। अल्लाह ने वहीं रोक दिया, महबूब को बचा लिया। इस्लाम पर बड़े मुश्किल वक़्त आए, लेकिन याद रखना दो ही मुश्किल वक़्त होते हैं, या तो नामूस रिसालत का मुश्किल वक़्त होता है या इस्लामी सल्तनत की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का मुश्किल वक़्त होता है। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो अल्लाह मेजर अजीज़ भट्टी जैसे शहीद अता कर देता है, जो अपने ही जिस्म पर तोप शिकन बांध कर दुश्मन की तोपों के नीचे घुस जाते हैं, अपना वजूद कुर्बान करके इस्लामी मुमलकत की सरहद को महफूज कर देते हैं। और नामूस रिसालत की बात आए तो अबू बकर सद्दीक से लेकर मैं कितने नाम लूं, खुदा की कसम मेरे ज़ाती जहन में इस वक्त सैकड़ों नाम मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक सैकड़ों अल्लाह ताला ऐसे बंदे खड़े कर देता है जो नामूस रिसालत के पहरेदार बन जाते हैं। और बात आ जाए गैरत ईमानी की तो फिर अल्लाह व्हील चेयर पर बैठे खादिम हुसैन रज़वी को सड़कों पर लाकर मिल्लत के जवानों में गैरत ईमानी जगाने का काम ले लेता है। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल वक़्त ज़रूर है, इस वक़्त दुनिया एक कुफर गहरी साजिशें इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रही है, लेकिन अगर हम इस वक़्त लड़खड़ा गए तो याद रखना फिर तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। अलाकू खान ने जिस तरह बगदाद की ईंट से ईंट बजाई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया के नक्शे पर फिर कोई बगदाद आबाद होगा, लेकिन खुदा की कसम फिर वही बगदाद आबाद हुआ। और उसी बगदाद ने तारीख़ इस्लामी की खिदमत की। आज अबू हनीफा की फिका, बुखारी की हदीसें आज आपके पास दुनिया भर के उलूम अगर महफूज हैं तो वो सरजमीन बगदाद से ही निकल कर फूटे हैं, जो मदीने से बगदाद आए और बगदाद से पूरी दुनिया पर छा गए। तो इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस अमर की है, इन कुन तुम मोमिनीन, तुम मोमिन बन जाओ।
आंधियाँ जितनी मर्जी मुखालफ आएंगी, हम तुम्हें सर बुलंद करके ही छोड़ेंगे। मोमिन बनने की ज़रूरत है। हमें अपनी दुआओं में इल्तजाएं लाने की ज़रूरत है। हमें अपनी आँखों में इस वक्त नदामत के आंसू लाने की ज़रूरत है। हमें अपनी दुआओं में गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है हम अपने रब से अपने जुर्मों का इतराफ़ करें, अपनी इज्तिमाई कमज़ोरियों का इतराफ़ करके अपने अल्लाह से फिर मदद मांगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में पहुंचे, हुजूर ने 3 सहाबा को कुफ्फार के लश्कर को देखने के लिए भेजा। तो जब उन्होंने आकर खबर दी, या रसूल अल्लाह 1000 से जायद लगते हैं, ऊँटों की तादाद बता रही है 1000 से जायद का लश्कर है, खैमों की कतार बता रही है 1000 से जायद इफरादी कुव्वत है, गाने वाली साथ हैं, अरे नशे में मस्त लोग साथ हैं, जश्न कामयाबी बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मेरे आका ने उस वक्त ये नहीं कहा हालात बहुत मुश्किल हैं, मायूस हो जाना चाहिए, हम 313 1000 से क्या मुकाबला करेंगे, ये तो यकीनी फतह के नुक्ता नज़र से आए हैं। मेरे आका ने जब उनसे ये खबर सुनी, हुजूर अपने अरीश में आ गए, खेमे मुबारक में आ गए, सरकार दो आलम खड़े हुए, अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद कीजिए, गिर गिरा कर एक जुमला कहा, मौला मेरे पास 313 थे, मैं सारे ले आया हूं, अगर आज ये ना बचे फिर कयामत तक तुझे सजदा कोई नहीं करेगा। अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल अभी से 1000 अरे फरिश्तों को ले लो और इन्हें जंग की तरबियत देकर बदर के मैदान में ले जाओ और मेरे महबूब के खेमे में जाकर कहो घबराना मत, अल्लाह की मदद पहुंच चुकी है, अल्लाह क़यामत तक सजदे को कायम रखने के लिए फातेह आपको ही बनाकर भेजेगा। मायूस तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये है कि हम अपनी इज्तिमाई कमज़ोरियों का एतराफ़ करें, अपनी दुआओं में गिड़गिड़ाहट लाएं और अपने रब से आजिज़ी से अर्ज़ कर दें, मौला इस वक्त मकबूजा कश्मीर, भारत, बर्मा, इराक, फ़लस्तीन और दुनिया भर के मुसलमानों, नहते मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, इस्लाम पर बेजा इतराज़ किए जा रहे हैं, इस्लामी मुमलकतों की मईशत को क्रश करके इस्लाम व मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे रब हम कमज़ोर हैं, अब हम तेरे इस बारगाह से मदद के तलबगार हैं। खुदा की कसम मेरे आका सुन्नत छोड़ गए हैं, आज भी तुम रो कर दुआ कर दो, बदर में जो मदद आई थी वो आज भी वापस आ जाएगी। तो ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह मुझे आपको